मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 जून और 23 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के 7 जिलों की कितनी ग्राम पंचायतों को चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो राजस्थान के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे मिशन के बेहतरीन परिणाम है वो सामने आए हैं और इसी कड़ी में अगस्त 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है। टीबी रोग मुक्त की करने की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से प्रदेश और 1440 पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान संचालित किया गया था, जिसमें 29 ग्राम पंचायतों ने निर्धारित मानकों पर खरा उतरते हुए उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा जो स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसका मुख्यालय है वो जयपुर में रहेगा। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष तक के लिए रहेगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग रहेगा और यह बोर्ड जो समाज के परंपरागत व्यवसायों को नई टेक्निक से लाभ की स्थिति में लाने के सुझाव भी देगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी? तो राजस्थान सरकार राजस्थान में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति करेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती करने जा रही है। जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शांति और सद्भाव का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए भर्ती होगी। इसके चयन की प्रक्रिया और नियमों में प्रस्ताव का सीएम अशोक गहलोत ने अनुमोदन किया है। इसके तहत प्रेरकों को प्रति माह 4500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जी हाँ, उनको मानदेय भी मिलेगा। जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो लोगों को जन कल्याणकारी योजना की जानकारी देने के साथ साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों का संचालन भी करेंगे। इनकी ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं और आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए और इसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक के लिए रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में द एशिया एचआरडी कांग्रेस ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को कितने पुरस्कारों से नवाजा है? तो इनको 4 पुरस्कारों से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यह है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो द एशिया एचआरडी कांग्रेस ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हब जो AIS रेजिडेंसी जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए 4 पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया है। जयपुर के एक 5 सितारा होटल में आयोजित भव्य समारोह के दौरान पवन अरोड़ा को व्यक्तिगत पुरस्कारों की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द एशिया एचआरडी कांग्रेस ने कोचिंग हब को इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, इसके अलावा AIS रेजिडेंसी को बेस्ट इनोवेशन इन प्रोजेक्ट डिज़ाइन और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बन रहे फ्लैट्स को डेवलपर ऑफ द ईयर और जयपुर चौपाटी को डेवलपर ऑफ द ईयर जो रिटेल की श्रेणी में सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर कितने प्रतिशत की रियायत दी जाएगी? तो इसमें 50% की छूट है वो मिलेगी महिलाओं को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं को रोडवेज की बसों में सफ़र करने पर रियायत का दायरा बढ़ाया है। अब महिलाओं और बालिकाओं को राज्य की सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50% की रियायत है वो दी जाएगी। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस रियायत को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में लागू करने की घोषणा है वो की गई है। पहले जो साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50% की छूट मिलती थी, अब इस सभी श्रेणी की बसों में इसे लागू किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने कितने नगर निकायों में सड़क विकास कार्यों के लिए 712 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो राजस्थान सरकार ने 109 नगरीय निकायों में सड़क विकास कार्यों के लिए 712 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने 109 नगरीय निकायों में सड़क विकास कार्यों के लिए 712 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इससे पहले 96 नगरीय निकायों में 1375 कार्यों के लिए 489 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तो बजट 2023-24 में प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से विभिन्न सड़क विकास कार्यों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान घुमंतू समुदाय नीति हेतु राष्ट्रीय परामर्श समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन है वो जयपुर में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर समित शर्मा जो शासन सचिव है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की, उनकी अध्यक्षता में 21 जून को विकास अध्ययन संस्थान झालाना जयपुर में, जहां पर राजस्थान घुमंतू समुदाय नीति हेतु राष्ट्रीय परामर्श समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में घुमंतू समुदाय से संबंधित नीतियों पर विचार विमर्श किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है? तो 12 में इस अभियान की शुरुआत की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 12 जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत की गई है। इसके तहत पुलिस, मानव तस्करी यूनिट, आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बच्चों का भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाकर उनका पुनर्वास करवाया जाएगा। यह अभियान 31 मई तक संचालित किया गया था। इसके अलावा 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के जयपुर शहर में भी भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना अजमेर में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आपको बता दें कि पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर जिले के किशनगढ़ के शिलोरा में यह प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक और कंपनी कमांडर, प्रोग्रामर और वरिष्ठ सहायक के एक पद और उप निरीक्षक, सीपीओ, प्लाटून कमांडर के 2 पद, हेड कांस्टेबल के 10 पद और कांस्टेबल के 18 सहित कुल 38 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। तो बजट 2023-24 में इसके संबंध में सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में नई दिल्ली कौन से स्थान पर रहा है? तो नई दिल्ली 141वें पायदान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जिसके द्वारा दुनिया भर के 173 देशों की रैंकिंग जारी की थी, जिसमें वियना EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पर अपने प्रथम स्थान पर वियना बना हुआ है। इसके अलावा नई दिल्ली और मुंबई अगर बात की जाए तो नई दिल्ली 141वें स्थान पर, और चेन्नई की अगर बात की जाए तो इसमें चेन्नई है वो 144वें स्थान पर रहा था। इसके अलावा अहमदाबाद और बेंगलुरु जो 147वें और 148वें स्थान पर रहे थे। तो ये रैंकिंग है वो जारी की गई है। इसके अलावा ढाका लगातार दूसरी बार दुनिया का 7वां सबसे कम रहने योग्य शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 जून को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दुनिया भर के शरणार्थियों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए मनाया गया है। इसके अलावा यह दिन पहली बार 20 जून 2001 को शरणार्थियों से स्थिति से संबंधित 1951 के सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ की मान्यता में स्थापित किया गया था। 2023 का जो विश्व शरणार्थी दिवस का जो थीम रखी गई है वो है होप अवे फ्रॉम होम। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आशा कार्यकर्ताओं हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आशा कार्यकर्ताओं हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।